Hey everyone, welcome to another video of Coordination Chemistry by my YouTube channel that is ChemBlog by IITian. Okay, so आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 5th लेक्चर। तो हमने 4th लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? 4th लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा था एंड कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो थोड़ा स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज मैंने इधर सारे कंपाउंड लिख दिया है और आपको क्या करना है, एक एक करके हर एक कंपाउंड का, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो इसके साथ चलिए शुरू करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड और एक टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे वो है वर्नर्स थियरी। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। उससे पहले एक चीज याद रखना, ये वही पुराना चीज, एक्स बी वाई क्या देता है, एक्स से वाई प्लस, साथ में वाई बी एक्स माइनस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सॉल्व करना। मैं इधर करता जाऊंगा, साथ ही साथ आप क्या करना, अपने कॉपी में करते जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, K3FeCN6 FeCN5CO। ओके, तो इसको हम क्या तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3K प्लस प्लस FeCN5CO क्या लगी, 3 इधर चला गया, 3 माइनस। तो हमारा इंटरेस्ट कौन सा है, ये। तो पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इधर एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, तो पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इधर लिख दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोलिए। ये एक CN लिगेंड है और एक CO लिगेंड है। CN क्या है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, याद करना, वो टेबल भूलना मत। ये क्या हो गया, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो कितने CN है हमारे पास, 5 CN, और CO भी एक क्या है, कार्बोनिल, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये 5 हो गया और ये एक 6। तो टोटल कितने हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। नेक्स्ट कम टू इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इसी को, ये है हमारा इंटरेस्ट, है कि नहीं। अब किसका निकालेंगे, आयरन का। आयरन को लेंगे क्या, X प्लस कितना CN है, कितना CN है भाई, 5 है। तो 5, एक CN का चार्ज कितना है, कल ही बताया था, -1। वो टेबल में देखना राइट साइड में चार्ज लिखा हुआ है। CN कैसे एग्जिस्ट करता है, CN माइनस से एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका चार्ज कितना है, -1, भूलना मत ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CX प्लस 5 इंटू -1 प्लस CO कार्बोनिल ग्रुप, देखो आपने टेबल में लिखा होगा, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। अब इसको आप सॉल्व कर पाओगे, सिंपल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x minus 5 equals to -3 implies that x equals to how much, +2 आ गया। तो इधर आयरन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +2। सिमिलरली नेक्स्ट का हम ट्राई करते हैं, ये हो गया एक आपका, ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट का ट्राई करते हैं, तो किसका निकालेंगे, इसको तोड़ के पहले लिख दो। क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब हो गया CrNH3 Cl2, साथ में क्या होगा, प्लस Cl माइनस हो गया कि नहीं। अब देखो अच्छे से देखो बेटा, ये वाला पार्ट, ये AX, ये BY, तो ये क्या हो गया, प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कौन सा है, ये हमारा इंटरेस्ट ये है। अच्छे से लिखता हूं, फिर से देख लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्या लिखना, CrNH3 Cl2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है। NH3 एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितना NH3 है, 4, और क्लोरीन क्या है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितना क्लोरीन है, 2। दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिया जाएगा, 1। बट कितने अमाउंट में है, ये देखो 4 NH3 है, 4 प्लस 2 Cl, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। अब पूछोगे सर ये जो Cl, ये जो बाहर है, उसका आप नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहा, क्यों भाई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है थोड़ी, ये आयनाइजेशन स्फीयर में है। हमें बस टारगेट करना है किसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। ओके, क्लियर। अब आइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, दैट क्या है, ये
थर्ड में K4 NiCN4 हो गया। अब इसका निकालते हैं, क्या होगा ये इसका कैसे निकालेंगे बोलो। देखो कैसे निकालेंगे, पहले जिसका निकालेंगे उसको x लेंगे प्लस 4 इंटू NH3 का चार्ज कितना है, देखो टेबल में 0 लिखा होगा है ना, तो लिख दो 0 प्लस Cl का, एक Cl का चार्ज कितना है -1, तो कितना Cl है 2 Cl, तो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना है +1 है, इक्वल्स टू +1, तो कितना आ गया चार्ज इधर, तो x माइनस ये तो 0 -2 इक्वल्स टू +1, तो इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया, x इक्वल्स टू +3 हो गया, तो इसका चार्ज कितना आ गया +3। ये एक सॉल्व हो गया आपका सेकेंड का, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया मुझे 6, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। क्लियर से समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, तो इधर क्रोमियम कितने में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आइए फिर से लिखते हैं इसको, सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, ये आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, अभी इसको छोड़ दो, इसको तोड़ने से क्या हो जाएगा, ये 4K प्लस NiCN4 4 माइनस, ठीक है। इसको और नीचे लिख देंगे, पहले ये सॉल्व करो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये सॉल्व करो, कितना ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 मोनोडेटेड लिगेंड है, सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट इससे डिटरमाइन करेंगे, x प्लस 4 इंटू -1 कितना आएगा इक्वल्स टू -4, इक्वल्स टू कितना आएगा, ये -4 नहीं होगा इधर, हमने कुछ किया, अच्छा क्वेश्चन चेंज कर दिया शायद, NiCN6 ये K4 NiCN6 ओके। तो ये क्या आ जाएगा इसका 6 इंटू -1, 6 इंटू -1 कितना आ गया 6 इंटू -1, तो ये हो गया 4K प्लस 4 माइनस है ना, तो 4 कितना आ गया 4 -4, अब इक्वल्स टू x माइनस 6 इक्वल्स टू -4, तो x कितना आ गया +2 आ गया, +2, तो इधर निकल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है +2, याद रखना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया कितना 4। क्लियर हुआ सबको, चलिए एक बार फिर से ये देखते हैं। अब इधर आइए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल AX/BY में अगर सॉल्व करेंगे हम क्या लिखेंगे, इधर साइड में लिख देता हूं मैं, ओके नहीं इधर करते हैं बेटर होगा, COEN होल 2F2 ओके प्लस Cl माइनस। अब मुझे कौन बता पाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बता पाओगे ना। ये क्या है, बाइडेंटेड है या मोनोडेंटेड, पढ़ाया था इथिलीन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, तो ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, तो इधर कितने बाइडेंटेड लिगेंड है 2 बाइडेंटेड लिगेंड, तो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है फ्लोरीन, तो इसका कितना है 2, तो टोटल ये कितना है EN का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 2, इधर कितने हैं 2 EN है ना, तो क्या होगा 2 इंटू 2 हो गया। अब 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, और कितना फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1, तो फ्लोरीन 2 है तो कितना आ जाएगा 2, तो टोटल 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। क्लियर हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख सकते हैं कितना 6, ठीक है क्लियर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आएगा बात। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको याद है, इथिलीन 1,2 डाइअमीन में कोई चार्ज था, बस ऐसे लिखते थे नाम, कैसे लिखते थे CH2 NH2 ऐसे लिखते थे। अब इसमें कोई चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, तो इसका चार्ज क्या है 0 है, भाई कुछ लेना ही नहीं है। अब देखो x प्लस 2 इंटू 0 प्लस एक फ्लोरीन का चार्ज कितना है -1 है, तो 2 फ्लोरीन है 2 इंटू -1 एक, तो क्या हो गया इक्वल्स टू +1, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू हाउ मच +1, x इक्वल्स टू क्या आ गया +3 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ
अब ये आइए ये सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिर से सेम 3Na प्लस प्लस FeC2O4 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना है 1 इधर आ जाएगा, है कि नहीं। यही फॉर्मूला है AXBY। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक बार प्रैक्टिस करना, अगर समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, तो ये क्या हो गया, अब थोड़ा जगह कम हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस करते रहना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर से लिखता हूँ, क्लियरली समझो ये। अब Na3 तो इसको क्या करेंगे हम 3Na प्लस लिख दिया, प्लस साथ में FeC2O4 होल थ्राइस कितना आ गया, होल थ्राइस 3 माइनस हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बता पाएगा मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है C2O4, ये बाइडेंटल लिगेंड है, ऑक्सालेटो पढ़ाया था, ऑक्सालेटो C, ये देखो C2O4 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं, तो ये बाइडेंटल लिगेंड है, तो एक का कितना होगा 2, 3 एक तो कितना हो जाएगा 6, तो लिखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका चार्ज कितना है बेटा, देखो -1 टोटल कितना है -2, तो आइए तो x लेते हैं आयरन को, प्लस 3 इंटू इसका चार्ज कितना है -2 है, देख रहे हो आप, C2O4 2 माइनस ऐसे लिखते हैं, तो -2 है, तो -2 इक्वल्स टू बाहर कौन बैठा है ये -3, तो इक्वल्स टू x -6 इक्वल्स टू -3, implies that x इक्वल्स टू +3। आ गया चार्ज, आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आ गया, आयरन इधर कितने में है +3 में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लास्ट PTEnCl2, PTEnCl2 कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, PTEN2Cl2 तो 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है कि नहीं, 2Cl माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये देखो एक बाइडेंटल लिगेंड है, बाइडेंटल लिगेंड है कि नहीं, अब बाइडेंटल लिगेंड है मतलब इधर 2 है, तो 2 इंटू 2 4, प्लस इधर कितना मोनोडेंटेड है, क्लोरीन मोनोडेंटेड है ना, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, इधर 4 प्लस 2, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। फिर से समझो, ये EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस ये दो साइड से बाइट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2। कितने EN लिगेंड है हमारे पास, 2 EN लिगेंड है, तो एंड 2 Cl2 है, 2 Cl है, Cl एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिया जाएगा 1। अब EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिया जाएगा 2, तो टोटल कितना हुआ 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। हो गया क्लियर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए इसको ले लो x प्लस EN का तो 0 होता है, 2 इंटू 0 प्लस Cl2 का HCl का कितना होता है 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना है +2, इंप्लाइज आ गया x -2 इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू +4, आ गया +4, तो इधर प्लैटिनम +4 पे है, ठीक है, समझ में आया सबको। चलो एक बार लिख लो, ये अच्छे से लिख लो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल करेंगे साथ में। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिया एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए फिर ये मिटाता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे और एक थियरी, उस थियरी का नाम है वर्नर्स थियरी, ठीक है, क्या है वर्नर्स थियरी। थोड़ा स्लो जा रहा हूं, जानबूझ के जा रहा हूं, ताकि जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब अभी कुछ बच्चों का तो एग्जाम भी पास में है ना, अब वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियली 2x में 1.5x में देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, देखो क्या है वैलेंसी, किसको बोलते हैं हम वैलेंसी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी किसको बोलते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, सिंपल लिख दो, नहीं तो नोट करके, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ
एटम। अब वैलेंसी को और हम बोल सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of it is the number of electron donate or accept by the atom। ओके, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट और एक्सेप्ट टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, वैलेंसी। मतलब हर एक एटम, अगर किसी के घर में ज्यादा लोग हैं तो वो क्या करना चाहेगा, कोई 2-3 लोगों को बाहर निकालना चाहेगा, है कि नहीं, या इधर जगह बढ़ाना चाहेगा, नहीं तो बाहर ही निकालना पड़ेगा। अगर बाहर निकाल दिए तो वो लोग आराम से जी सकते हैं। उसी तरह जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकते, किसका, नोबल गैस का, उनको बोलेंगे उनका वैलेंसी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप का, वो एक इलेक्ट्रॉन भाई उनको मिल गया तो वो क्या हो जाएंगे, आर्गन ग्रुप का बन जाएंगे, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए उनका वैलेंसी कितना है, 1 -1, है कि नहीं। अब देखो, फिर वो लोग इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहे हैं। दैट मीन्स number of electron that can be donated or accepted by the atom to get a stable noble gas configuration is called valency। क्लियर। तो चलिए इसके अंदर ज्यादा नहीं जाते हैं, वार्नर्स थियरी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार लिखना हो तो लिख लीजिए। हो गया, चलो अब हेडिंग करो वार्नर्स थियरी। ठीक है, वार्नर्स थियरी, ओके। अब वार्नर्स थियरी क्या बोलता है, वार्नर्स थियरी ये बोलता है बेटा, सिंपल, एवरी सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 टाइप का वैलेंसी होता है। ठीक है, 2 टाइप का वैलेंसी क्या क्या होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वो लिखो, एवरी, अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थियरी, लिख दो, अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थियरी, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, वार्नर्स थियरी, ए सेंट्रल मेटल एटम has 2 types of valency, 2 types of valency। ठीक है, फर्स्ट वन इज, मैं इधर लिखता हूं, क्या है वो, प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब बोल रहे होंगे सर आपने तो बताया था कुछ रिलेटेड है ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर से, है कि नहीं, तो ये लिखेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो, लिखो, ओके, हो गया। तो अब प्राइमरी वैलेंसी कहां से आता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है आपका, ये कहां से आता है, अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया ना, पढ़ा है, तो सिंपल एक चीज याद रखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो कहां से आता है, ऑक्सीडेशन नंबर से। राइट डाउन, इट इज ड्यू टू, और सिंपल यू कैन राइट, इट इज द ऑक्सीडेशन number of central metal atom। ठीक है, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब ये फिर कहां से आया भाई, ये इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको पता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता है। चलिए अब और एक चीज मैं लिख देता हूं, वो आप बाद में समझोगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये डज नॉट प्ले
any role in the geometry determination ओके, ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। अब ये क्या करता है, इट प्लेज ए वाइटल रोल in the determination of geometry। ठीक है, चलो लिख दो, एक बार नोट डाउन करो। हो गया, चलो अब मुझे बताना, ठीक है। मैं कुछ लिखता हूं और एक नोट करके एक पॉइंट लिख दो। ये लिख दिया, अब नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट जल्दी से लिख दो कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम टेंड्स टू और वांट्स टू सैटिस्फाई, एवरी सेंट्रल मेटल टेंड्स टू और वांट्स टू सैटिस्फाई देयर प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद ही वो स्टेबल होंगे। नोट करके लिख दो, नोट करके लिख दो, every central metal atom tends to satisfy their primary valency as well as secondary valency। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं क्या, थोड़ी देर वो एग्जाम्पल आपको एक बताता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल CrCO6। अब इसमें मुझे बताइए इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, देखो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, बताओ कौन बता पाएगा। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी बोला था किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कोई भी देख के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो कितना है, ये मोनोडेंटेड है, कितने हैं 6, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। अब आई बात प्राइमरी वैलेंसी की, कैसे निकालेंगे, ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सिंपल, कुछ नहीं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी से ही निकलेगा। तो x प्लस ये 6 इंटू एक्स, CO का चार्ज कितना है भाई, 0 है, सिंपल 0, और बाहर कुछ है नहीं है, इट्स मींस 0, तो x क्या हो गया 0, तो आ गया इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 0। अब और एक एग्जांपल लिखिए, CrNH3 होल 6, लिखिए CrNH3 होल 6 Cl3, ठीक है। अब इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए मुझे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी बताइए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, वैलेंसी बताओ जल्दी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, फिर बता पाओगे कि नहीं। इसको तोड़ दो भाई, देखते ही तोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CrNH3 होल 6 क्या होगा, Cl3 प्लस 3Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये हो गया CrNH3 होल 6 3 प्लस, तो इसका ये हमारा टारगेट है कि नहीं। तो अब इससे कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करो। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, वही 6 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा, तो Cr+3। देखो कोई सोचने की बात नहीं है, इधर X प्लस NH3 क्या है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पास चार्ज ही नहीं है ना, इसका कोई दोस्त नहीं है, छोड़ो इसका 0, 6 इंटू 0 हो गया इक्वल्स टू कितना है बाहर +3 चार्ज है। अब आ गया x प्लस 0 इक्वल्स टू +3, सिंपल x इक्वल्स टू कितना आ गया +3। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है +3 और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3।
तो एक बार इसको नोट डाउन करो, जल्दी से फटाक से नोट डाउन करो। हो गया। चलो अब एक टेबल बनाओ, ठीक है, और एक टेबल बनाओ, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। अब एक टेबल बनाते हैं ताकि ये जो वर्नर्स थियरी है इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। ओके, चलो टेबल बनाओ। तो पहला इसमें लिखो कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी, कंपाउंड इधर लिखो कंपाउंड। अच्छा, उससे पहले और एक रिएक्शन लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। तो PtCl4, राइट डाउन द रिएक्शन। PtCl4, PtNH3, PtNH3 होल 6, NH3 होल 6 Cl4, ओके, गिव्स राइज टू, क्या देगा ये हमें तोड़ के, इसको तोड़ दो, क्या देगा ये भाई, सिंपल, PtNH3 होल 6 4 प्लस 4Cl माइनस देगा, 4Cl माइनस देगा। सेम AXBY से तोड़ दिया मैंने, ये इतना देगा कि नहीं। अब ये 4Cl को हमें स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4Cl को हम स्टेबलाइज करने के लिए अगर मैं 4AgNO3 दे दिया तो ये 4Cl किसके साथ रिएक्ट करेंगे, Cl के साथ, इमीडिएट सिल्वर क्लोराइड 4AgCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये स्टेबलाइजिंग रिएक्शन है। चलिए फिर अब इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अभी एक टेबल बनाएंगे, वो आप मुझे बोलना, पहले ये नोट करो, ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो ये एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, टेबल में लिखो, पहला क्या लिखो, कंपाउंड, फर्स्ट में कंपाउंड, ठीक है। इधर लिखो प्राइमरी वैलेंसी, मैं छोटा लिख रहा हूं, आप लिख लेना प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड में आ गया सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, इधर लिखो नंबर ऑफ सी। अब तुम्हें मैं टेस्ट करूंगा कितना तुमने सीखा है, जो AXBY उस दिन से गा रहा हूं ना, तो कितना तुमने याद किया। नंबर ऑफ Cl माइनस रिक्वायर्ड टू फॉर्म AgCl on reaction with AgNO3, ठीक है, कितना Cl माइनस आयन बनेगा, ये हो गया। लास्ट कॉलम में लिखो टोटल नंबर ऑफ आयन, हो गया टोटल नंबर ऑफ आयन। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लिखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड लिखिए। तो फर्स्ट कंपाउंड है PtNH3 होल 6 Cl4, ठीक है। अब सेकेंड कंपाउंड में लिखता हूं PtNH3 होल 5 Cl, इधर बाहर एक अंदर आ गया भाई, अब इधर कितना हो गया Cl3। थर्ड में मैं लिखता हूं PtNH3 होल 5 Cl5 कहाँ रहेगा, 4 हो जाएगा, है ना, हमें 6 रखना है बस, बोल दिया आंसर, ठीक है। चलो 4 Cl2, अब कितना हो जाएगा इधर Cl2। अब लास्ट PtNH3 होल 3 Cl3 हो गया। अब लास्ट में पूरा लास्ट में NH3 होल 2 Cl4, अब ये हो गया। इसका प्राइमरी वैलेंसी बताओ, प्राइमरी वैलेंसी कितना है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, देखो ट्रिक कैसा है। अब इधर 4Cl है, इधर जाएगा कितना होगा, 4 प्लस होगा, और इधर कितना हो जाएगा 4Cl माइनस। तो इसका ये न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं, और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज हमेशा 0 होता है। एक का करके बता देता हूं, बाकी देखना आप, ठीक है। तो PtNH3 होल 6 4 प्लस, साथ में क्या होगा 4Cl माइनस, हो गया 4Cl माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आ गया +4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया +4।
तो आपको दिख रहा है इधर जितना है इधर वो जाएगा और +4 हो जाएगा। क्यों? ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। बट ये मत सोचना हर चीज में वो होगा, अब आएगा मजा। तो ये क्या हो गया, इसका हमने मिला कितना, प्राइमरी वैलेंसी कितना मिला, 4 मिला। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, इसको नहीं देखना है, बस इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 हो गया, 6। अब इधर से नंबर ऑफ कितने Cl माइनस आयन बनेंगे, 4 Cl माइनस आयन। जो बाहर बैठा है 4 Cl माइनस आयन, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 4। और फिर टोटल नंबर ऑफ कितने आयन है, बस वो तोड़ के लिखना है आपको, Pt NH3 होल 6 कितना, होल 6 4 प्लस 4 Cl माइनस हो गया। अब 4 Cl माइनस तो आ गया कितना, तो टोटल कितना आयन है, ये 1 हो गया, ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना, 5। ओके क्लियर गाइस। तो आप ऐसे करके बाकी का निकालो। इधर देखो Cl है, इधर अंदर Cl है, Cl का -1 चार्ज है, उसी हिसाब से ये टेबल फिल करके रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा टेबल को, तो और करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप खुद ही प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके तो और एक बात बताना चाहता हूं, मतलब आप लोगों के व्यूज और लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन तो मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए। तो मैं धीरे धीरे जितना कोशिश करूंगा बेसिक से बेसिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ओके और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। ओके लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड और एक चीज, आप लोग अगर क्या करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं पहले आपको आ जाए नोटिफिकेशन। और आपको क्या करना है, जो बच्चे पढ़ चुके हो ना, उनके लिए कोई टेंशन नहीं, वो 2x में देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। 100% देता हूं, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ओके और उसके बाद क्या करना है, मतलब जो लोग न्यू बिगिनर हो वो 1.5x 1x में भी देखोगे ना, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके तो आपके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड नेक्स्ट मिलते हैं और एक मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।